दिल्ली की घटना 2 दिन हो गए उसको, इतनी गंभीर घटना हुई है। मैंने कहा तय तक जाना चाहिए इसके लिए, और उसके हिसाब से जनता को बताना चाहिए भी कि इसके पीछे ये है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्य की घटना, एक्सीडेंट हो रहे हैं देश के अंदर, 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर, 10,000 लोग मरते हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में झड़ी लग गई है, एक्सीडेंट्स की झड़ी लग गई है, जगह जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मैं कई बार चिंता प्रकट कर चुका हूँ कि अभी लगातार हो रहे हैं, और ज्यादा चिंता करने वाली बात है। आप इसके लिए कोई कमेटी बनाए, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होता है, ट्रैफिक होता है, सबको मिला के आप एक बार मीटिंग कर ली, मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय ने, उससे काम नहीं चलता है, पूरी मॉनिटरिंग करो। निर्दोष लोग जान जा रही है, बताइए आप। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जी, विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? शासन तब होता है तब विपक्ष की भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर। कोई तानाशाही का जब राज आया था हिटलर की तरह, वो तो खत्म हो गया था मामला। अब ये पता नहीं कि मंशा क्या है, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये जाना है। पर अच्छा नहीं है, आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है मान लो, तो जैसे आप चुने हुए प्रधानमंत्री हो, उसी ढंग से चुने वो विपक्ष नेता है, ठीक है। तो आपका जो महत्व है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अलग ढंग की है, और जो नेता प्रतिपक्ष है, वो जिम्मेदारी अलग ढंग की है। वो वो तो जनता ने सौंपी है। तो राहुल गांधी जी जो भूमिका अदा करते हैं, उसको आपको वेलकम करना चाहिए। आपने ऐसा माहौल बना दिया, पक्ष विपक्ष जो है वो टॉकिंग टर्म में भी नहीं है। क्या मतलब हो भाई? क्या मतलब हो? भैरू सिंह शेखावत साहब थे जब तक हम लोग, मैं सरकार में मुख्यमंत्री बन गया, वो विपक्ष में आ गए, 32 सीटें आ गई उनकी। हम जो तो 156 जीत के आए कांग्रेस वाले। तो हमारे तो संबंध उस दिन से ही अच्छे रहे, असेंबली के अंदर या बाहर। होली दिवाली में उनके घर जाते थे, वो हमारे घर आ जाते थे। मतलब सब ढंग से हमने निभाया, अच्छे संबंध रखे। आज मैं देखता हूँ कि जो रवैया है सरकारों का, मुख्यमंत्रियों का, या भारत सरकार का भी, विपक्ष को आप कुछ समझते नहीं हो। ये जनता सब देख रही है, अच्छी बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जिस प्रकार से रवैया रहता है, ये भजनलाल जी आए थे मेरे घर पे, मुख्यमंत्री बनने, मेरी बात भी हुई थी। मैं भाई भविष्य वक्त में तो ये समझ थे, वो आए और निभाया उन्होंने। मैं तबीयत गड़बड़ थी तब भी आए थे, हमें भी अच्छा लगा। पर हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, आप अपनी भूमिका अदा करो। आप अदरवाइज क्यों लेते हैं? भविष्य जी के वक्त में तो हम लोग आलोचना करते थे, हम कभी अन्यथा लेते ही नहीं थे। बल्कि एक बार भविष्य ने कह दिया, मेरे जीते जी मैं सरकार कांग्रेस की नहीं आने दूंगा। तो मैंने वापस जवाब दिया उनको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, भविष्य जी आपकी जीते जी सरकार कांग्रेस ही बनेगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये संबंध थे हमारे। और संयोग से 8-10 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया, तो मैंने उनको याद दिलाया हाउस के अंदर। कहने का मतलब संबंध वो थे। और कोई एक्सीडेंट हो गया रेलवे का, शोरपुर के पास में, मैं जा रहा था प्लेन लेके, तो उन्होंने कहा मैं भी चलना चाहता हूँ, चलो साथ में, हम साथ में गए। मतलब कहना मतलब इस प्रकार के संबंध थे पक्ष विपक्ष के। वसुंधरा जी ने थोड़ा देरी कर दी, पहले वो भी थोड़ी अलग ढंग चल रही थी, बाद में थोड़ा बहुत संबंध ठीक भी हुए। और अब तो पता नहीं उनको क्यों घर बैठा दिया। सक्षम है, योग्य है, 2 बार सरकार चलाई है यहाँ पर। पता नहीं, वो तो इनके हाईकमांड का मामला है। कैलाश मेघवाल जी को सस्पेंड कर रखा है, इनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। अरे 93 ईयर ओल्ड आदमी है, क्या इनकी ड्यूटी नहीं है कि जो व्यक्ति राघव अडवाणी जी है, मान लीजिए मूल्यमत जोशी जी है, या कैलाश मेघवाल जी है, अब ये लोग इतने पुराने हैं, करीब सबकी 90 का आसपास एज है सबकी। मान लो चुनाव में खड़े हो गए, मान लीजिए हो गए, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, सपोर्टर पीछे पड़ जाते हैं, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। कई जगह होता है, जो रिबेल खड़े होते हैं, अधिकांश जगह पर लोग घेर लेते हैं उनको, उनके चाहने वाले, उनके फॉलो करने वाले फॉलोवर्स। ऐसी स्थिति कर दी, उनको मजबूरन फॉर्म भरना पड़ता पड़ता है। और कई बार वहां पर उठना चाहे,
इनको अलाउ नहीं करते हैं। ये घटनाएं हुई है। अब कैलाश मेघवाल 93 ओल्ड आदमी है। मुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये तो पार्टी से निष्कासित थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या इनका ध्यान जाता ही नहीं है। मानवता 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 की चीज है ही नहीं इनके अंदर। मार्गदर्शन मंडल बना दिया अडवाणी साहब का तो, और इनको घर बैठा दिया। अब इतने उम्र के है, सम्मान करना हम सबकी ड्यूटी है। कांग्रेस या बीजेपी को कोई भी हो, बुजुर्गों को सम्मान करें हम लोग। पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं सम्मानित, उन सबको सम्मान देना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए।